की माता का स्मरण किया, अपनी इष्ट देवी का स्मरण करने के बाद ऐसे घर में प्रवेश किया जिस घर ने कभी उनको क्या नहीं की थी, भिक्षा नहीं दी थी, है ना। आपके घर में कभी भी कोई आता है द्वार बंद नहीं करते, कहते लोग द्वार बंद करते, अरे तुम्हारे घर में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, घर में कुछ नहीं, जब दे बैठाओ तुमसे बैठने आते जैसे पानी दी पिला कम से कम, है ना। पता नहीं क्या भगवान के स्वरूप में वो या रखाओ, है। अतः बोले हम कुछ नहीं, हमारे घर कुछ नहीं। आजकल बोला भी चल लोड़ी तो नहीं, इतना बोले लोड़ी न होता ना, ये दीदी कदे आवे तुम्हारा साठी कदे आवे ना, कहो लोड़ी कुछ नहीं मेरे हैं, जो बोले जैसे आ भी वो नहीं सुनते, पर ये नहीं बोले कोई ये नहीं, है ना। आजकल नहीं बना बोलो कि हमारे लोग पियो बोलो को नहीं अन्य करे तुम्हारे पहले जो नहीं है ना। मना मत करो किसी भी चीज के लिए, है ना। होगा होगा भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर में जरूर होगा, है ना। तो ये प्रकार से ये मन में संकल्प लेकर के और ब्राह्मण जी ने भी ऐसे घर में प्रवेश किया। उन्होंने उस परिवार ने आज इतनी दक्षिणा दी ब्राह्मण जी को कि उनको दूसरे के घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहां से वो दक्षिणा ली उन्होंने और भगवान की पूजन की सामग्री ली और भगवान का पूजन प्रारंभ करने लगे। और इस प्रकार से भगवान का पूजन किया उन्होंने। तदेवं सर्व दुखम च मनुष्यम विनश्यति एवं नारायणं लोकतम नारदे महात्मने हरि ओम महं। और इस प्रकार से जब भगवान की पूजा की और इस लोक का सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ लोक में गमन कर लेते हैं। कौन? ब्राह्मण शिष्य जी, है ना। जब वो संतोषी हुए तब तुम गौर में से फलीभूत हुए ब्राह्मण जी। और जब तक असंतोषी जा तो कुछ हमेशा दरिद्री रही, है ना। जब संतोष हुए जजमान जगा दिन तक संतोष हुए, है ना। तो ब्राह्मण जी को यह दगड़े जो बोले दोस्त, जो उनका एक दोस्त था लकड़हारा, हमेशा गरीब का दोस्त गरीब ही रहता है, सेठ नहीं होता। बहुत कम समय ऐसे मिलते हैं कि गरीब का दोस्त सेठ होगा। तो वो लकड़हारा भी ऐसे भगवान उस ब्राह्मण जी का मित्र था। तो उन्होंने देखा भाई आज ब्राह्मण जी के घर में बड़ी भीड़ भाड़ है, क्या बात है। उन्होंने पूछा होगा इधर उधर में आज क्या बात है, पंडित जी के घर में बहुत भीड़ भाड़ है, कारण क्या है। तो लोगों ने कहा भाई ब्राह्मण जी के पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया। उन्हें अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद उन्होंने सबको कथा करवाई और कथा करने के ब्राह्मण करने के बाद जब बहुत सारे पूजन किए तो इस लोग का सुख भोग करके वो वैकुंठ लोक में गमन हुए। तो लकड़हारे ने कहा क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ, अगर मेरे पास भी धन होगा तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अच्छा आज मेरा होगा। उसने कहा बिल्कुल जरूर, अगर आप भी ये काम करें आप भी आपके भी अच्छे दिन आ जाएंगे अगर आप भगवान का पूजन करेंगे। इस प्रकार से लकड़हारे ने मन में सोचा, जो लकड़ी की गठरी उसके सर में रखी हुई थी, उसने भी मन में ये संकल्प कर दिया, हे प्रभु मेरी जो लकड़ी की गठरी है आज उसके जो भी दाम मिलेंगे मेरे को, मैं उनसे उस दाम से भगवान का पूजन करूँगा। और ये मन में संकल्प लेकर के गया होगा किसी के घर में। कल तक क्या होता था, वो परिवार उसको आधे से आधे कीमत देती थी, है ना। आज भगवान की ऐसी कृपा हो गई, उन्होंने उसको मुँह मांगा दाम दे दिया। उसने भी उस पैसों से उस धन से भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद वो भी इस लोक का सुख भोग करके भगवान के वैकुंठ लोक में वो भी गमन कर गया। ओम जय जय श्री महाभ्ये नमः, जय जय हरि ओम सरस्वती सुंदे नमः। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का समापन हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की। और अब इस प्रकार से पुनरगे प्रक्षामि शृण्वमन सत्यमा उल्कामुखो नाम विश्वासीन महापति। एक उल्कामुख नाम का राजा था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, देवालय में हमेशा जाता था। दिने दिने धनम दत्ता द्विजानम संतोषे सुधी। और उनकी जो घरवाली थी भार्या थी सरोज बदना थी और भद्रशिला नदी की किनारे पे दोनों बैठ करके भगवान का पूजन करे थे दोनों के दोनों। ये तस्वीर तत्रम साधुरेक समागता। जब भद्रशिला नदी के किनारे दोनों बैठ करके राजा और रानी वहाँ पर भगवान की पूजा करे थे, तो एक बढ़िया आया वहाँ पे व्यापार के लिए अपनी घरवाली के साथ। वो वहाँ पर आते हैं, उन्होंने वहाँ पर नाव में बैठ के आ रहे थे। उन्होंने वहाँ पर नाव को किनारे पर रखा और वहाँ पर पूछा जिमिदम कुलसे राजन भक्ति युक्त चेतसा, हे राजन तुम भक्ति युक्त होकर के क्या कार्य कर रहे हो। प्रकाशम कृते तस्वे सोचमिच्छामि सांप्रतम। हमारी भी ये बात सुनने की इच्छा है, आप कौन सा ऐसा पूजन कर रहे हैं भक्ति युक्त होकर के। तो
राजोवाच, तो राजा ने कहा पूजनम क्रियते साधो विष्णु रत्न तेजसा व्रतम तम स्वजने सार्ध पुत्र वाप्ति कामया। ये राजा ने कहा हे बड़ी पुत्र, मैं भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान की कामना के निमित्त में भगवान की पूजा कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुता साधु प्रवाच सादरम। राजा के इस प्रकार के वचन सुन करके उस बढ़िया ने कहा, हे राजन, हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है, क्या हम भी भगवान का पूजन कर सकते हैं? ये मन में उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा हाँ, अगर आप भी भगवान की पूजा कीजिए तो आपके घर में भी संतान प्राप्त होगी। भार्याया कृतम सर्वम व्रतम संततिदायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संतति भवेत्। कि हे बड़ी पुत्र, अगर आप श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का पूजन करेंगे तो निसंदेह आपके घर में भी संतति प्राप्त होगी, संतान प्राप्त होगी। ये मन में ये बात जब राजा ने कही तो लीलावती जो थी, उस बढ़िया की जो घर वाली थी, उन्होंने भी मन में संकल्प कर दिया, हे प्रभु, अगर हमारे घर में अगर संतान की प्राप्ति होगी तो हम आपका पूजन करेंगे। बढ़िया ने भी और लीलावती ने मन में ये संकल्प कर दिया। जैसे संकल्प किया उन्होंने, भगवान ने उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण कर दी। जैसे भक्ति युक्तानंद चिता भर धर्म परायण गर्भिणी सा भक्तस्या भार्या सत्य प्रसादतः। धर्म में आस्था रखने वाली थी कौन? लीलावती। धर्म में आस्था किसकी रहती है? लोग ऊंचा करेंगे, है ना? तभी उनको क्या कहा जाता है? जिनकी धर्म में आस्था होती है तब क्या कहते हैं उनको? धर्मपत्नी। उनको धर्मपत्नी कहा जाता है। उनको क्या कहता है? धर्मपत्नी। अब धर्मपत्नी को नहीं कहते लोग, धर्मपति भी कहते लोग, कोई नहीं कहता, है ना? क्योंकि गृहिणी जो होती है, गृहिणी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको ही श्रेष्ठ माना गया है ना? अगर खुदा न करे किसी घर में पुरुष नहीं है, अगर किसी के घर में गृहिणी नहीं है तो वो घर बेजान लग जाता है। अगर स्त्री है घर में तो सब कुछ हो जाता है, अगर घर में अगर स्त्री नहीं है तो वो घर बेजान लग जाता है, बेकार होता है ना? बिना स्त्री के घर नहीं होता। धर्म का ज्ञान जिनको होता है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले जो क्या होते हैं स्त्री के द्वारा, स्त्री अगर पूजा पाठ करने वाली है उस घर में हमेशा भगवान का निवास होता है। और जे घर में हमारी स्त्री का द्वारा पाठ पूजन होंगे तो घर में हमेशा बदल बिना कुछ द्वंद्व होना चाहिए, हमेशा हमेशा भगवान का श्रवण करना चाहिए। जैसे तुम्हारे सामर्थ्य हुई तो ठीक कर सामर्थ्य से बैर नहीं आगे तुझा सामर्थ्य बोले सके स्व निकल जाएगी तो तुझा तो तुझा तो मत सामर्थ्य दान भी जाते होते जब तक बंदा बदल हो जाएगी बामण जो बात बुंदी नहीं तो आठ रोटी बोलना आठ है ना? जन्म ही मौजे दान भी उतना कीजिए जो अपने लिए समाज के लिए रखिए, है ना? तो लीलावती ने भी ये मन में संकल्प किया तो भगवान की कृपा हुई, गर्भिणी हो गई, 10वें मास में उनके घर में संतान प्राप्त हो गई और दिने दिने चतुर्थे शुक्ल पक्षी और कन्या प्राप्त होगी। वो कन्या कैसे बढ़ती है? जैसे शुक्ल पक्ष की चांद बढ़ती है वो कन्या बढ़ती बढ़ने लगी। नाम नाकलाव की कीर्तन नामकरणम दितम 11वां दिन आता है, नामकरण संस्कार किया जाता है और बहुत सारा गरीबों को क्या दिया जाता है? दान किया जाता है। नहीं देते हमारे को क्या करना आगे क्या करते हैं? तो क्या कहोगे क्या हमारे यार है ना? झूठो कहो ना करें ये तो ज्ञानी हो 11 है ना? 11 दिन से 11 तो कहो तो नहीं वो सुनाते हैं। अगर वो होने वाले तो पहले एक आउटलेट देना, पहले सोने भी देना, क्या कराने चाहिए? लोग मत करें वो चलो ठीक ठाक होती मन में बच्चे होगा मन में बेगो तो नजर बहुत कम नजर जा रहे हैं क्या लेना पड़ो क्या के नाराज ना हो की बात है तो की बात है ना? जब हम मैं इनको ना बोल वो घर में देखिए वो घर है ना? चलो आराम से जोड़ जा चलो इसी ना कभी जा है ना? और कोई गारंटी नहीं कि तो मन में अच्छी बात है हर आदमी जितना आदत के बच्चे जब माँ को दूध देना ना बच्चा तुम ध्यान करो तो माँ के भी नजर लगे बच्चे कभी दिन बोलन बामन कभी दिन बोलन ये बच्चे पर तुम्हारी क्यों बच्चे तो दूध देनी क्यों बस है ना? तो माँ को मन में ये नहीं कि मेरे पे करना दूध कौन फसलाने ये किसी जाए नहीं खुशी करो मुझे उसे नजर भी लगी तो नजर भी लगी ये से माँ के लोग काउटी का लोग कर दिन में क्या करता का उदाहरण होना है ना? फोटो पर का उदाहरण आज तो हाथ पर का उदाहरण ओम जला
गंगामालिने नमः पादगंधाक्षते समर्पयामि एतानि गंधाक्षते समर्पयामि मधुपुष्पाणि समर्पयामि ओम इदं हविप्रदमने असुतशरीरात्मनि प्रजासनि लोकस्तनि भयसनि सोलामे गुणोत्पन्नं पयोरेतो अस्माशुः धतः Kalau 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 itu kan aja dia rai dulu saya ini teman ini berapa kecil kan kamu dia rai dulu saya oh जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो दावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय सदा प्रेम प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे भगवान प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे भगवान जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय भोलेनाथ हरे भगवान जय जय केदारनाथ हरे भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम भगवान जय जय हनुमान हरे दास जनों के अवधूर बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे लोकांबा पारा विविध मणि आरास सिधरा हरि ब्रह्मा रुद्रा रवि सुर वंदा सुख करा विशाला कल्याणी सतत परमानंद सती कृपा पारावारा जयति जयकारा भगवती श्यामा काली करदित भुजाली श्यामा काली करदित भुजाली सुरमणि नितंबादिवस्त्रा सब दिगता श्री अरबदी ये हो हाला को मुख अति विशाला रिपुहरा रानी रोद्राणी जय जय भवानी भगवती सदा सर्वे देवा निस दिन जिने सेवन करे हरि ब्रह्मा सेवी अति अधिक सो पूजित हुए हे देवी माता सतत विमलम दिव्य सुख दे सदा से तेरे युग चरण मेरे दुख हरे सदा से तेरे युग चरण मेरे दुख हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निदहार विघ्ने भवं भवानी चैतं नमामि शंखमतं सुदन्तोयं भ्रामितं दुर्गोपरि भ्रामितं कृष्णोपरि भ्रामितं श्री सत्यनारायणोपरि अग्निलग्नं मनुष्याणां
अग्निलग्नं मनुष्याणं सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं जपोहति तेन जलेन यजमान आत्मानाम् आत्मशीतलीकरणम् आत्मनिवेदनं हरि ओम महां शिवाय सत्यै नमः नमः भक्तिभद्राय नेत्रप्रणतसुतहम् ओम त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव सपिता त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा नीलाम्बुजश्यां मलकोमलागं सीतासमायो विद्यमानुभागं काणो मासा यदुचारिचापं नमामि रामं भगवन् जनातं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनये शयन्तं वटस्य वक्त्र शबुते शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय देवी प्रपन्ना हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरिपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जयकारा शेरावालिदा बोल साचे दरबार की जय अम्बे मैया की जय जगदम्बे मैया की जय गंगे मैया की जय सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बद्री नारायण भगवान की जय सूत्र नारायण भगवान की जय मातृ नारायण भगवान की जय अगस्त्य ऋषि भगवान की जय भगवान की क्षेत्रपाल भगवान की पवन सुत हनुमान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 कर चरण स्तंभा प्रणाम कर भगवान कर चरण स्तंभा आयुधम कर्मजम वा मानसम वा अपराधम हितमितम वा सरमिता क्षमस्व जय जय प्रणादे नमः शंभो नीचे बैठो ना बच्चे लोग। सत्यनारायण कथा हो चुकी है समापन। तो यहाँ पे लग रही है मिठाई और पंडित जी का आशीर्वाद लेते हुए सब माथम ग्रहण करेंगे चूर्ण। ये देखिए
चरणामृत चरणामृत दे रहे हैं यहाँ पे हैं, शुद्ध हो जाएंगे सबके सब। जय जयकारा बोलो जय। हेलो हेलो चाची। नशा लगी भारी बेर मुझे बाय बेर बेड़ी नन लोड़ो दगड़े नन लोड़ या तो इच्छा चला चल दे सही उठ जा चाची खड़े। ये दरवाजा खुला रहना शटर तब जुड़वा कमुजिन जुड़वा। अच्छा ये दुई हेलो बेबी 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 इधर देखो हेलो करो हेलो हेलो बाबू हेलो जय श्री राम जय श्री राम। तेन चूरन सुधा फिर पंडित जी पहले चूरण बांट रहा मेरा भाई बांटिए बांटिए ये बेग रहे बहुत है। जय हो जय माता ओए चाची को भूख लगे जा रहा या बेटा सोच छोड़ डोली पर हो गई है सत्यनारायण की कथा समापन। तो बाबा भोलेनाथ सत्यनारायण जी की कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। तो यहाँ पे ताई जी आराम फरमा रहे हैं, तो सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो।